यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा हमें यह बात स्पष्ट रूप में समझाते हैं कि कर्म करते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो करन करावनहार परमात्मा सब कुछ करा रहा है। ऐसी भावना मन में रखने के लिए कर्म करते समय कामना को संकल्प में भी त्याग देना चाहिए। ये जो कर्म की फल की इच्छा है, इस इच्छा को संकल्प में भी त्याग कर हमें अपने जीवन में आश्रय रहित होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि आज हम जिसको भी अपना आश्रय बनाते हैं, उस आश्रय दाता तो सदा काल के लिए हमें आश्रय नहीं दे सकता। क्योंकि आज हम जिस व्यक्ति को भी अपना सहारा बना देते हैं, वो सहारा बीच में ही टूट जाता है। क्योंकि जिसको हम अपना समझकर हमारा सहारा बनाते हैं, वो बीच में ही हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके लिए हमारे जीवन में सच्चा आश्रयदाता उस परमात्मा को बना लेना चाहिए। परमात्मा सुंदर रूप से हमें स्पष्ट करते हैं। तो हमें इस शरीर में रहते हुए इंद्रियों के द्वारा हर कार्य करते हुए भी हमें अपने जीवन में पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस कर्म के द्वारा हम पाप से मुक्त हो जाए, इसके बारे में गीता के 4 अध्याय के 21वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, निराश्रिः यच्चितात्मा त्यक्त सर्वाः परिग्रहाः शरीरम केवलम कर्म कुर्वान अपनोति किल्बिषम। अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर को जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात जो अंतःकरण के द्वारा इंद्रिय और शरीर को जीता हुआ है, अंतःकरण अर्थात यहाँ पर जो मन है, मन जो है आत्मा का एक इंद्रिय, एक शक्ति है। हम मन के द्वारा इन इंद्रियों को जीत लेंगे। यहाँ पर हमें स्वयं पर राज्य करना आना चाहिए। पहले तो हमें इंद्रिय जो मन बुद्धि संस्कार है, उसमें मन को अपने अधीन में रखना आना चाहिए। मन तो भागता ही रहता है घोड़े के समान। इस मन को जब हम अपने वश में रखेंगे तो हमारे सारे इंद्रिय हमारे वश में आ जाते हैं। तो इन इंद्रियों को शरीर सहित स्वयं जीत लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, मन जीते जगत जीत। आज व्यक्ति बहुत कुछ जीत लेता है दुनिया में, बहुत चीजें हासिल कर लेता है, लेकिन स्वयं के मन को जीत नहीं सकता, स्वयं के इंद्रियों को जीत नहीं सकता। जो इंद्रियों को जीत लेता है वही महान ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, अंतःकरण के द्वारा इंद्रिय सहित शरीर को भी जीत लेना चाहिए। समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर के संबंध कर्म करते हुए भी पापों को प्राप्त नहीं होता। आज अगर हम इंद्रियों के वशीभूत होकर दुनिया में कुछ भी जीत लेंगे, वहां पर पुण्य के बजाय पाप की अनुभूति जीवन में होती है। हम पाप को ही पा लेते हैं। जैसे आज भी हम सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े राजा जो दुनिया को जीतने जा रहे थे, एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध के बाद तीसरा युद्ध, एक राज्य जीतने के बाद दूसरा राज्य, दूसरा राज्य जीतने के बाद तीसरा राज्य,
ऐसे एक के बाद एक राज्य तो उनको प्राप्त हो रहा था युद्ध में, लेकिन राज्य को प्राप्त करते करते क्या वो स्वयं अपने मन पर विजयी बन गए थे या मन के वशीभूत हो गए थे? इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो एक राजा जो युद्ध के लिए जा रहा था, उसने ऑलरेडी बहुत राज्य को जीत लिया था, बहुत युद्धों में बहुत राज्य को जीतकर बहुत बड़ा राजा कहलाता था, लेकिन फिर भी उनके मन में वो जो इच्छा थी, और एक राज्य चाहिए और एक राज्य चाहिए, जो इच्छा मन में थी, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए और एक युद्ध करने जा रहा था। जब वो युद्ध करने जा रहा था, रास्ते में जंगल आया, जंगल में वो राजा जा रहा था, तो वहां पर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो उस साधु को देखकर राजा जाकर उनसे बात करता है कि आप इस जंगल में अकेले यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? इससे तो अच्छा आप मेरे राज्य में आ जाइए, वहां बैठकर यही साधना कीजिए, कहता है वो। तो वो कहते हैं मुझे राज्य की इच्छा है ही नहीं, मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। लेकिन राजा कहता है इस जंगल में इतनी ठंडी हवा में इतना छोटा कपड़ा पहनकर आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? उससे तो अच्छा राज्य में आइए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, सब सामग्री मिलेगी, महल मिलेगी, आप वहां आकर साधना करो, ऐसे राजा कहता है। तो वो साधु कहते हैं मुझे ना कपड़े की इच्छा है, ना चीजों की इच्छा है, ना महल की इच्छा, ना राज्य की इच्छा, मेरे को कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं स्वयं राजा हूं, ऐसे कहते हैं। जब वो सन्यासी स्वयं को राजा कहते हैं तो इस राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा गुस्से में पूछता है आपके आगे एक बहुत बड़ा राजा खड़ा है, आप मेरे आगे कह रहे हो आप राजा हो? आपको रहने के लिए एक घर भी नहीं, बैठे हो जंगल में, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं, फिर आप कैसे राजा हो? राजा तो मैं हूं, ऐसे राजा जोर से उस साधु को बोलते हैं। तो साधु बोलते हैं तुम बहुत बड़ा राजा हो, लेकिन तुम स्थूल रूप में राजा हो, तुम्हारे पास महल है, राज्य है, एक के बाद एक राज्य जीतने की ये जो इच्छा है ये अभी तक तुम्हारे मन में पूर्ण नहीं हुई। अर्थात ये जो इच्छा रोज बढ़ती ही जा रही है तुम्हारे मन में, इतना बड़ा राज्य होने के बाद, सामग्री होने के बाद, दास दासी होने के बाद, प्रजा होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा। लेकिन मैं जंगल में बैठा हूं, तुम मुझे राज्य में ले जाना चाहते हो तो फिर भी मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, अर्थात मैं इस जंगल में भी खुश हूं, इस जंगल में भी मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने मन पर राज्य करना सीख लिया है। मैं मन का राजा हूं, मन जो इंद्रिय है वो मेरा वश में है, इन कर्मेंद्रियों का मैं राजा बन चुका हूं, ये इंद्रिय मेरे वश में है, ये इंद्रिय मुझे नहीं भटका सकते, ये इंद्रिय मुझे राज्य के तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, चीजों के तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, भोजन के तरफ, कपड़े के तरफ इंद्रिय मुझे आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं ही इन इंद्रियों के ऊपर राजा बनकर यहाँ बैठकर अपने राज्य को चला रहा हूं। जब इंद्रियों को जीत गया, मन को जीत गया, तो समस्त जगत को मैं जीत सकता हूं। तुम राजा हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में संतुष्टता नहीं, तृप्ति नहीं, फिर भी मन नहीं भरा है, तो तुम तो मेरे आगे भिखारी ही हो। तो यहाँ पर सच्ची परिभाषा में अगर हम सोचेंगे तो राजा वही बन सकता है जो पहले अपने इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले इंद्रियों को अपने वश में रखना हमें आना चाहिए। ये आंख, कान, मुख, हाथ, ये सभी जैसे मैं ऑर्डर करती हूं ऐसे ही काम करे। ऐसे जब हम इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करेंगे, मन को अपने वश में रखकर जो संकल्प हम करना चाहते हैं वही संकल्प मन में चले, जो संकल्प बुरा है, जो नेगेटिव है, वो संकल्प मन में ना आए,
इतना मन पर अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर है तो हम मन, इंद्रिय, शरीर को जीत सकते हैं और समस्त भोगों का परित्याग कर सकते हैं। आज व्यक्ति भोग के पीछे भाग रहा है, किसी को भोजन की इच्छा अपने तरफ खींच रही है, खाने की चीज देखते ही मन भटक जाता है, किसी को पहनने की इच्छा अपनी तरफ खींच रही है, अच्छे अच्छे ज्वेल्स को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं तो उस तरफ बुद्धि चली जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी सुंदर व्यक्ति को देखता है तो मन वहां भागना शुरू कर देता है। भोग जो है व्यक्ति के मन को ना चाहते हुए भी धन में, चीजों में, व्यक्ति में स्वतः आकर्षित कर रही है। अगर हम इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो भोग है, भोग की सामग्री हमारे सामने होते हुए भी वो भोग हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से हम भरपूर है। आत्मा में तृप्ति का अनुभव करना हमें आ गया। स्वयं से बात करके, अंतर्मुखता में स्थित होकर स्वयं से स्वयं बात करना हम जान गए हैं। परमात्मा के साथ बात करना अगर हम जान लेते हैं, उस परमात्मा से आत्मा को तृप्त करना जान लेते हैं, परमात्मा को देखते देखते आनंद की अनुभूति, उस परमात्मा के द्वारा सर्व प्राप्तियों को पाते आनंद की अनुभूति करना हम सीख जाएंगे तो ये जो भोग या सामग्री है भोग की, वो हमें कभी भी अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे आशा रहित हमें यहाँ पर पापों से मुक्त होने के लिए पहले आशा रहित होना पड़ेगा। ये जो इच्छा है, इच्छा के कारण ही आज हमारे जीवन में पाप कर्म बढ़ रहा है। जो भी पाप कर्म आज इंसान कर रहा है उसका प्रमुख कारण है उनकी मन की इच्छा। उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है जीवन में। जैसे व्यक्ति को खाने की चीज की इच्छा होती है लेकिन उसके पास उस चीज को खरीदने की पैसा नहीं होती, जब भी वो उस चीज को देखता है, उस खाने की चीज को, तो मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाता है, कैसे भी करके मुझे इस चीज को खाना है, लेकिन हाथ में पैसे नहीं, फिर भी खाने की इच्छा कम नहीं हो रही है, तो उस दुकान में जाकर वो चोरी करके भी उस चीज को खा लेगा। अगर मुझे कपड़े के प्रति ज्यादा आसक्ति है, उस कपड़े को खरीदने की पैसा मेरे पास नहीं है, फिर भी उस दुकान में जाकर चोरी करके भी उस कपड़े को हम ले आते हैं। अर्थात ये जो मन में आसक्ति थी उस चीज के प्रति, इच्छा थी उस चीज के प्रति, ना चाहते हुए भी हमारा द्वारा पाप कर्म करा देती है। ऐसे ही व्यक्ति को कुछ गहना पहनने की इच्छा होती है, लेकिन उस गहने को खरीदने की ताकत नहीं होती, उतना धन नहीं होता, फिर भी हम ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं तो और उस ज्वेल को चोरी करके ले आते हैं। इसका मतलब है मन में जो इच्छा है वो इच्छा आज व्यक्ति के द्वारा बुरा कर्म करा रही है, जिसके कारण आज हम पाप कर्म कर रहे हैं। उस पाप कर्म का फल हमारे जीवन में दुख और अशांति की अनुभूति हमें हो रही है। अगर हम दुख अशांति से मुक्त होना चाहते हैं तो अंतर मन में ये जो इच्छा है, इस इच्छा को त्यागना पड़ेगा। वास्तव में देखें तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें आकर्षित करे, क्योंकि इच्छा चीज में नहीं है। अगर चीज में इच्छा होती तो हर व्यक्ति को वो चीज आकर्षित करती। आज दुनिया में हर एक चीज हर एक व्यक्ति को आकर्षित नहीं करता। किसी को कपड़े आकर्षित करते हैं तो दुनिया में हर एक को कपड़े आकर्षित नहीं करते। किसी को भोजन आकर्षित करता है तो दुनिया में हर एक को भोजन आकर्षित नहीं करता। किसी को किसी व्यक्ति के पास बैठकर बात करने की आकर्षण होती है तो दुनिया में हर एक को उस व्यक्ति के पास जाकर बात करने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब है अगर उस व्यक्ति में उतना आकर्षण होता या उस चीज में आकर्षण होती, उस कपड़े में होती, उस भोजन में होता,
तो दुनिया के हर इंसान को वो अपने तरफ आकर्षित कर लेती थी। चीज में वो आकर्षण नहीं है, चीज में वो आसक्ति हम जो रख रहे हैं उस आसक्ति के ऊपर वो डिपेंड करता है। चीज में कुछ है ही नहीं, व्यक्ति में भी कुछ है ही नहीं, भोजन में भी कुछ नहीं है, कपड़े में भी कुछ नहीं है, लेकिन उस चीज को देखने के बाद, उस व्यक्ति को देखने के बाद, उस भोजन को देखने के बाद हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं बहुत अच्छा है तो आकर्षित हो जाते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा समझेंगे तो किसी चीज के प्रति हम आसक्त हो ही नहीं सकते। तो पहले संकल्पों के द्वारा हमें मन को परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये जो भोग की सामग्री अपनी तरफ खींचती है, ये जो इच्छा अपनी तरफ हमें आकर्षित कर रही है, उससे मुक्त होने के लिए हमें अपने मन में आशा रहित संकल्पों को जन्म देना पड़ेगा। जैसे साधु के मन में आशा नहीं होती तो उनका संकल्प कैसे होता है, वो तो तृप्त है, उनको इस दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे ही हमारे मन को भी हमें तृप्त कर लेना चाहिए परमात्मा की याद के द्वारा। तब हमें भी लगेगा कि इस दुनिया में मुझे पाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आशा रहित होकर हम केवल अपने शरीर के संबंधियों के पास रहकर कर्म करते हुए भी ना संबंधियों में आसक्ति, ना स्वयं के शरीर के प्रति आसक्ति, ना सामग्री में आसक्ति, किसी के प्रति भी मन में इच्छा का भावना है ही नहीं, तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। पहले जमाने के लोग भी कर्म करते थे, देवताएं भी कर्म करते थे, साधु भी कर्म करते थे, लेकिन ना उनके मन में व्यक्ति के प्रति आसक्ति, ना चीजों के प्रति आसक्ति, ना धन के प्रति आसक्ति, ना संबंधों के प्रति आसक्ति। ऐसे आसक्ति को त्याग कर सिर्फ आत्मा में ही वो तृप्ति का अनुभूति करते थे। स्वयं को आत्मा समझकर उस प्रभु परमात्मा की याद में वो मग्न हो जाते थे। जब परमात्मा की याद में वो मग्न हो जाते थे तो परमात्मा को याद करते करते उनके जीवन में वो तृप्ति, वो शांति, वो सुख की अनुभूति जो होती थी, उस सुख शांति तृप्ति का अनुभव में वो ऐसे मग्न हो जाते थे, उनके द्वारा कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता। तो हमें भी अपनी इच्छाओं को कम कर देना चाहिए। जब इच्छा कम हो गई तो पाप कम हो गया, ऐसे समझ लेना चाहिए। आज इच्छा बढ़ रही है तो पाप बढ़ रहा है। तो इच्छाओं को कम करके पापों से मुक्त होने के लिए हमें अंतःकरण में स्वयं के इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए, भोगों को परित्याग कर देना चाहिए, आशा या इच्छा को त्याग कर हमारे सच्ची मन की इच्छा जो है उस परमात्मा को पाने की इच्छा होनी चाहिए, और उस परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा मन में रखकर हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में कोई चीज अप्राप्त है ही नहीं जिस चीज को पाने के लिए हमें पाप करना पड़े। ऐसे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे गीता के 4 अध्याय के 21वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, निराश्रया हि यच्चितात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहाः शरीरम केवलम कर्मा कुर्वान अपनोति किल्बिषम। अर्थात अपने अंदर मन में, आत्मा में ऐसा शक्ति को हम जागृत कर ले कि समस्त इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखे। ये जो समस्त इंद्रिय है इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ले, मन के ऊपर विजय, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके हमें समस्त भोगों को जीवन में परित्याग कर देना चाहिए। हमारे जीवन में हमें कोई आशा नहीं होनी चाहिए। आशा रहित होकर जीवन व्यतीत करेंगे तो संसार में रहते, शरीर में रहते, संबंधियों के बीच में रहते हुए भी, हर कर्म करते हुए भी हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कहाँ भी आसक्ति ही नहीं है। हर चीज से आसक्ति से मुक्त हो गए हैं तो पापों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे गीता में परमात्मा सुंदर रूप से हमें समझाते हैं।
तो इस पाप कर्म से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में आगे के श्लोक में परमात्मा क्या कहते हैं वो हम फिर कल जानने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।